यहाँ पे मॉर्निंग की टी वगैरह मैंने बना करके दे दी थी और मैंने भी अपना डिटॉक्स वाटर जो था वो पी लिया था। आज मैंने कोरिएंडर वाटर पिया था, थोड़ी देर उसको सोक करके रख दिया था और आधे पौने घंटे बाद वो रेडी हो जाता है, वो पी लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं अपने लिए यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही थी और आज फ्रूट्स में ना मौसमी वगैरह भी लेकर के आई थी। बेटू को पसंद आती है, मुझे खट्टे फ्रूट्स इतने ज़्यादा पसंद आते नहीं हैं, बट ले आई थी तो मैंने कहा एक कट करके रखती हूँ, खा ही गई तो ठीक है, अदरवाइज़ बेटू है तो वो उसको मैं खिला दूँगी। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े फ्रूट्स जितने भी थे मैं सब अपने लिए कट करी थी। और मनीष की मॉर्निंग में कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं तो वो अपना कॉल्स अटेंड कर रहे थे और मेरे व्लॉग के आगे ही पता नहीं क्यों घूम रहे थे। और देखो मैंगो कितना ज़्यादा जूसी था कि पूरे बनाना के ऊपर ना मैंगो जूस गिरा हुआ है। तो ये था मेरा मॉर्निंग का फ्रूट। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 और मॉर्निंग में आज 7 o'clock मैं उठी थी क्योंकि आज है बेटू की पीटीएम। तो मनीष को निकलना है बस पीटीएम के लिए। टीवी मैंने उनको बना करके दे दी है और अपना मॉर्निंग का सबसे ज़्यादा हेल्दी, इससे ज़्यादा हेल्दी क्या हो सकता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो फ्रूट्स भी मैंने कट कर लिए हैं। अब फटाफट से मनीष जाएंगे बेटू के स्कूल और उसके बाद जब वो आएंगे तब आकर के अपना उनका ब्रंच व्रंच होगा। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो इसलिए आज जो मॉर्निंग की कुकिंग है वो थोड़ा सा लेट करूँगी मैं, क्योंकि इनको आने जाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा, फिर वहाँ पे भी 10-15 मिनट बैठेंगे तो अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास। तो पहले मैं अपना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं कुकिंग करने। यहाँ पे बेटू अभी जस्ट सो करके उठी थी तो मनीष उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रहे थे। बच्चा जब सो करके उठता है ना तो थोड़ा सा उसको प्यार करो ना, उसका डे बहुत अच्छा रहता है। जैसे बेटू स्कूल जाती है ना तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत अपसेट से मूड में होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि नींद बच्चों की पूरी नहीं हो पाती है। स्टडीज़ का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है आजकल कि मॉर्निंग में उठो, नींद पूरी नहीं हो पाती है, फिर उठना पड़ता है, फिर स्कूल जा कर के भी कौन सा आराम होता है, तो पढ़ना होता है स्कूल में भी। और फिर वही नींद रात की पूरी नहीं हुई होती तो पूरा दिन जो होता है ना वो लो सा रहता है उनका। तो बच्चों के ऊपर भी ना आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कुकिंग करने के लिए। तो कुकिंग की जो प्रिपरेशन थी वो मैंने की थी। अनियंस वगैरह जो चॉप करने थे वो भी कर लिए थे और जिंजर गार्लिक को भी मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया था। और देखो अभी मैं देख रही हूँ व्लॉग में बेटू ना स्पाइस बॉक्स में से कुछ तो खा रही है। इसको ना मतलब ऐसे प्लेन सॉल्ट होता है ना वो खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आई थिंक ये वही निकाल करके खा रही है। मेरे को पता नहीं है, मेरे पीछे से वो ये सब कर रही थी, अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना तो तब मैंने ध्यान दिया। तो बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं। इसको ना सॉल्ट और लेमन बहुत पसंद है, लेमन भी फ्रिज से निकालती है और ऐसे खाने लग जाती है। इसको खट्टी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। मौसमी इसको बहुत पसंद है जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मनीष आते हुए जैसे मिल्क वगैरह लाए थे ना तो उस टाइम पे और भी छोटी मोटी चीज़ें ले आए थे और एक वो नहीं होती वर्मीसेली, उसका पैकेट लेकर के आए थे। तो वो मैंने कभी बनाई नहीं है तो मैं पूछ रही थी कि ये क्यों लेकर के आए हो। वो वाली सेवई होती है ना जो लंबी सी होती है, जो मतलब विदाउट रोस्टेड वाली होती हैं, तो वो तो मेरे पास पड़ी हुई थी। बोलते हैं कि नहीं तुम ये वाली बनाओ, ये वाली खाऊंगा आज मैं। तो वो लेकर के आए थे और उसके बाद आज मैं आलू और कैप्सिकम की सब्ज़ी बनाने वाली थी तो वो मैंने यहाँ पे चॉप कर दी थी अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे मनीष रेडी हो गए थे ऑफ़िस जाने के लिए। पहले जाएंगे बेटू के स्कूल में, उसका आज पीटीएम है, और उसके बाद फिर वो वहीं से ही अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाएंगे। तो हम आ गए थे यहाँ पे मनीष को टाटा बाय बाय करने के लिए। उसके बाद फिर बेटू को देखो यहाँ पे छुप के बैठ गई थी कि मम्मा आएंगी ना तो मैं डराऊंगी, और मैंने उसको देख लिया था कि वो वहाँ बैठी हुई है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना एकदम से अंधेरा सा हो गया था, वेदर ना बहुत ख़राब सा हो गया था, देख सकते हो बिल्कुल ऐसे लग रहा रात हो गई है। बट अभी अभी मनीष गए थे तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है। तो फिर मेरे को पता था कि अभी बारिश होने वाली है, वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ प्लांट्स जो है ना वो मैं भी छत पे रख के आ जाती हूँ, क्योंकि आपने देखा ही था कि छत पे कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं प्लांट। जब बारिश का पानी लगता है ना प्लांट्स को, या फिर उनकी ग्रोथ अगर रुकी हुई हो तो उस ना उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर अभी 3-4 पॉट्स थे, ये मैंने सोचा कि मैं इनको ऊपर रख के आ जाती हूँ। तो पहले मैं बालकनी से यहाँ तक लेकर आई, यहाँ से अब मैं लिफ्ट तक लेकर के जाऊँगी और लिफ्ट से फिर मेरे को 4th वाला जो फ्लोर है उससे ऊपर लेकर के जाने होंगे। ये देखो ये बेटू ने लगाया है इस ट्रे के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके कि मैं इसमें प्लांट अपना ग्रो करूँगी।
तो ये लिफ्ट में डाल दिए थे मैंने और हम चले गए थे ऊपर। छोटू सा प्लान है माई। मेरे ये तो चेस्ट से दिखाओ, ये चेस्ट उसके बाद दोबारा मैंने लिफ्ट से प्लांट निकाले, स्टेयर्स पे रखे और स्टेयर से फिर मैं ऊपर इनको लेकर के गई क्योंकि लिफ्ट सिर्फ यहीं तक ही जाती है। और बेटू ने भी मेरी काफ़ी हेल्प कराई थी। ये छोटे वाले जो पॉट्स हैं ना वो लेकर के आ गई थी ऊपर। मैं इसको मतलब केयरफुली थोड़ा सा लेकर के जा रही थी बट ये ले आई थी इजीली। और देखो ऊपर कितनी छमछम बारिश हो रही है। के बाद आ गए थे हम नीचे और नीचे वाले प्लांट में भी देखो कुछ न्यू सा प्लांट निकलना, छोटू सा देखो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये निकलना स्टार्ट हुआ है। लास्ट टाइम जब हम तुलसी लेकर के आए थे ना तो उसके साथ कुछ सीड्स भी थे, तो जो भी सीड थे वो इधर उधर ना करके मैंने ऐसे प्लांट में स्प्रेड कर दिए थे कि अगर ग्रो हो गए तो बहुत अच्छा और नहीं हुए तो कोई बात नहीं। और देखो आई थिंक मुझे लगता है ये तुलसी ही है जो ग्रो होनी स्टार्ट हो गई है। सो गाइस प्लांटर्स हम रख के आ गए हैं ऊपर और उसके बाद नीचे आए हैं अभी। तो बेटू के मन में एक क्वेश्चन आया, वो मेरे से कर रही थी और आप सबसे भी कर रही है साथ में। अगर आपको आता हो तो इसका आंसर ज़रूर देना। चलो पूछो। अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको 1 लाख सब्सक्राइब करने होंगे। 1 लाख। बोलो। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर एक रिया नाम की लड़की है वो कमरे में बंद है तो उसको क्या कहेंगे, आप बताओ। अरे फिर सबको पता चल जाएगा ना, सबको बताने दो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कमेंट्स में बताना पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिया नाम की लड़की है और वो कमरे में बंद है तो उसको क्या बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्नेक है वो अगर स्कूल जाने लग जाए तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, मैं इसको वैसे बताती हूँ। मैं बताऊँ? अरे पहले ही बता दोगे तो फिर पूछने का क्या फायदा है। गाइस अगर आपको पता हो तो इसको कमेंट में वेट करो, आज ही कल पता चल जाएगा, कल जाएगा ये व्लॉग। अच्छा मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो बता दूँ। अरे आंसर बता दोगे तो फिर कमेंट्स में कोई बताएगा ही नहीं ना। तो आप वेट करो। ठीक है गाइस, 2 क्वेश्चन है कि एक बंद रिया नाम की लड़की वो कमरे में बंद है, उसका आंसर उसको क्या कहेंगे, उसका आंसर बताओ। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन है कि अगर एक स्नेक है वो स्कूल जाने लग जाए तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है बताओ। तो इन दोनों क्वेश्चंस के अगर आंसर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है ओके। और मेरे को डर लग रहा है कि जब मेरे प्लांट्स है मैं उसको ऊपर छोड़ने गई हूँ। एक दिन मम्मा ने मेरे को बताया था कि जो प्लांट्स में अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो सीधा डेड हो जाते हैं। तो फिर अब मेरे को डर लग रहा है कि मेरे प्लांट्स डेड ना हो जाए। नहीं होंगे, हम उठा लाएंगे उसको, नाइट में उठा लाएंगे। थोड़ा ये वाला पानी लग जाएगा ना बारिश का तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है। जो प्लांट्स होते हैं उनको बारिश का पानी पसंद है या फिर पीने वाला। बारिश का नेचुरल। फिर तो ठीक है, चलो ठीक है। वंदे मातरम। बाद हो गया था यहाँ पे इवनिंग का टाइम और मॉर्निंग में वर्मीसेली लेकर के आए थे मनीष, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। आई थिंक ये सॉल्टी भी बनती है और मुझे उसका आइडिया नहीं था कि कभी, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं थी। तो अभी मैं नॉर्मल जो मिल्क में बनाते हैं ना वो वाली बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें घी ले लिया था बट उस पैकेट पे मैंने बाद में पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि वो रोस्टेड ही है। तो फिर मैंने घी डाल ही लिया था। तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ी सी ये जो है वो ट्रांसफ़र कर ली थी और बहुत देर तक ना उसको रोस्ट नहीं करी थी क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड थी।
तो मैंने सिंपल थोड़ा सा इसको रोस्ट कर ही लिया था, घी डाल दिया था तो, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया था और अच्छे से बॉईल होने दी थी। साथ में ना थोड़ी सी इलायची कूट करके डाल दी थी। इलायची का फ्लेवर ना मिल्क वाली कोई भी चीज़ हम बनाते हैं डेज़र्ट टाइप तो उसमें बहुत अच्छा आता है, तो इलायची डाल दी थी। और दूसरी साइड फिर मनीष भी आने वाले थे, उन्होंने बोल दिया था कि मेरे को टी बना, मतलब मेरे लिए टी बना करके रख दो। तो फिर यहाँ पे उनके लिए भी टी बनने के लिए रख दी थी। तुलसी की लीव्स पड़ी हुई थी कल की, तो फिर वो मैंने यूज़ कर दी थी और साथ में थोड़ी सी जिंजर क्रश करके डाल दी थी। एक साइड टी बन रही थी, दूसरी साइड फिर जो वर्मीसेली थी उसमें भी मैंने मिल्क डाल दिया था और अपने आप फिर बनती रहेगी। अभी पता है मम्मी को धक्का मारा तो मेरे हाथ में पिस्ता था ना, मेरे अंडर आर्म पे जाके गिरा। देखो आप खा के नीचे मत गिराओ, उठाओ उसे। ये खाया है मैंने। फ्रेंड्स आप बताइए, मैंने खाया है। तो आपने गिराया तो है ना, वेस्टेज तो मैंने कर दिया यहाँ ना। पकड़ लिया था, अब फिर आपने दोबारा धक्का दिया, सीधा नीचे ही गिर गया। हाँ। और मेरे को मैंगो पसंद भी है। इतने सारे मैंगो खा गई होगी, पूरे पूरे एक सिटी के मैंगो इसने पेल लिए होंगे और अब जाके इसको मैंगो पसंद आना बंद हो गया। हेयर क्यों नहीं कॉम्ब करे अभी तक आपने? क्योंकि मैं अभी हेयर वॉश कर आई, नहा लेते तो मैं सुबह थी। अरे मेरी चाय गिरने वाली थी, देखो चाय मेरी गिरते गिरते बच गई। उसके बाद टी मैंने स्टेन करके रख दी थी, बट अभी मनीष आए नहीं थे तो फिर मैंने टी को ढक करके रख दिया था, उनके आने का वेट करी थी। और फिर 2-4 मिनट के बाद वो आ भी गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, उस अकॉर्डिंग ही फिर मैंने स्टेन करी थी। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि टी कैसे बनी है, बता तो दो कम से कम। तो यहाँ पे आ करके कहते हैं वाओ वाओ वाओ, तो वो थोड़ा सा उनकी मस्ती स्टार्ट हो गई थी, तो बस वही मस्ती उनकी चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। अब आपने आंसर भी सोच लिया होगा। अब मैं आपसे 3rd क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक ही ब्लॉग में पूछोगे? अरे अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो मेरे को 1 मिलियन पूछने हैं क्वेश्चन। कहाँ से लाई है इसका क्वेश्चन? दिमाग से। वेरी गुड, पूछो। तो 3rd क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं, पीते भी हैं। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और जस्ट अभी ये प्रसाद आया है। कोई हमारी सोसाइटी में न्यूली शिफ्ट हुआ है तो उसका ये प्रसाद आया है। डिनर हमारा हो चुका है और मीठे का सामान आया है। मीठा आज मैंने भी बनाया है घर पे, और आज प्रसाद में भी मीठा आया। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या आया है। आज 2 जगह मीठा हो गया। मुझे पता होता तो मैं आज मीठा नहीं बनाती, कल बना लेती। तो ये सब आया है प्रसाद में, लड्डू, हलवा, मटर पनीर, छोले, चूरी का प्रसाद बोलते हैं ना, आटे की जो बनती है, और एक बनाना। तो ये आया है प्रसाद। इसको मैं साइड में छुपा देती हूँ, वरना आते ही मनीष इसके ऊपर टूट पड़ेंगे और खाना फिर कम खाएंगे। तो इसको रख देती हूँ मैं इनके नाइट के लिए, मतलब पहले खाना खा लें उसके बाद के लिए रख देती हूँ। मनीष क्या खा रहे हो? लड्डू। आराम से खा लो, उधर छुपा के क्यों खा रहे हो? ये तुमने छुपाया था। हाँ, ताकि आप मीठा ना खाओ। देखो नीचे गिरा गिरा के मत खाओ, सारी चींटियाँ आ जाएंगी यार। यहाँ पे मेरे को पहले चोट लगी थी, उस चोट को मैं हटा रही थी, मैं यहाँ पे ब्लड आ गया। चोट लग गई यार मेरी बेटी को, देखो तो यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा प्यार कर लूँ, इसको बहुत गहरी चोट लग गई है। वही तो कह रही हूँ कि ये भी बनाई थी और इधर से इतना मीठा आ गया, मुझे पता नहीं था। और मैंने पनीर बनाया और पनीर भी आ गया।
उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, सारा अपना किचन वगैरह समेटने के लिए। हमारा डिनर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, समटाइम्स मनीष लेट करते हैं, वो बिज़ी होते हैं तो, और मेरे को बहुत लेट तक फिर डिनर नहीं किया जाता। मैं अपना टाइमली कर लेती हूँ, अगर वो भी जल्दी आए होते हैं तो फिर साथ में हो जाता है, अदरवाइज़ मेरा पहले हो जाता है और मनीष को टाइम लगता है तो फिर वो लेट करते हैं। उनका ना कुछ पता नहीं होता टाइम का, कि उनको 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं और 10 बजे 6 भी बज सकते हैं, मतलब कोई टाइम नहीं है उनका डिनर का। और फिर उसके बाद सारा काउंटर जो था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, कुकटॉप वगैरह अच्छे से शाइन वाइन आने लगी थी, अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रख दिया था मैंने, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश रहे। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:45। आज मेरा काम जो है वो थोड़ा सा जल्दी निपट गया, क्योंकि मॉर्निंग की कोई प्रिपरेशन नहीं करनी और टाइमली सब खा पी करके रेडी हो गए थे। और मैं मम्मा को कह रही हूँ कि मेरे कब से परेशान कर रही है मेरे को ये बजा बजा। देखो गाइस ये बजा बजा के इसने मेरे को परेशान कर रखा है। प्लीज बेटू मत करो। अच्छा एक गेम खेलते हैं कि जिसमें आपको मेरे को हंसाना है, और अगर मैंने गलती से भी कर दिया तो इसका मतलब मैं हंस गई। आपको मेरे को हंसाना है, हंसाओ। हंसाऊं? हाँ बेटा हंस दो थोड़ा। बेटा हंस दो। लो हंस गए। जब ऐसे स्माइल करो उसका मतलब मैं आउट नहीं हुई, जब इसके अंदर से आवाज नहीं आई। हेलो हंस ही रहे हो आप। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा बेटू। सो गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।